अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएमशिप संभाली है, तब से इनके नाम की वजह से इनके चर्चे ज्यादा हैं। विरोधियों को लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो अपने नाम के बिल्कुल उलट जाकर सुख की बजाय दुख की वजह बने हुए हैं और दुख की सरकार कहते हैं, और कांग्रेस के लोग जो हैं वो इसे सुख की सरकार कहते हैं। लेकिन इसी शब्द सुखविंदर सिंह सुक्खू में एक और शब्द आता है, सूखना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अभी तक का जो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटेशन रही है, उसमें एक बात तो बड़ी खुलकर सामने आ चुकी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भले ही सुख या दुख के कारण कुछ भी हो, लेकिन हर किसी को सूखने डालने का जो कार्यक्रम है वो ये बदसूर ये लगातार जारी रखे हुए हैं। अब देखिए, इन दिनों सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को सूखने डालने का कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं गंवाया है। सदन के भीतर, सदन के बाहर भाजपा की वहीं पे झाड़ पोंछ सियासी तौर पर कर देते हैं और उसको सूखने डाल देते हैं। जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ये सोचती है कि अगर हम बरसेंगे तो सुक्खू उसमें भीगेंगे, लेकिन नहीं, सुक्खू भाजपा को सूखने डाल दे रहे हैं। चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। थोड़ा सा एक सीन पहले देखिए जो पिछले कल का ही है, और ये विधानसभा की जो कार्रवाई हुई थी उसके अंदर का ही है। तो जरा नजर डालिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू किस अदा के साथ भाजपा को सूखने डाल रहे हैं। माननीय पूर्व उद्योग मंत्री है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या इनके काल में हुआ है, क्या गड़बड़ियां हुई है, तकलीफ तो होनी थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है। और अभी मैं राम कुमार जी तो है नहीं यहाँ, और मेरे सदस्य हैं, उन्होंने इंडो फार्म की बात की। ये काफ़ी कुछ घोटाले अभी आने वाले समय में मैं रिप्लाई में दूंगा, लेकिन वरुण बेवरेजेस की भी बात इन्होंने की। मैं वहाँ गया, हमने वरुण बेवरेजेस को 1 रुपया लीज के हिसाब से जगह नहीं दी, 30 करोड़ रुपया उस जगह का लिया, उसको किया बिजली 7 रुपये यूनिट विद सेस, मिलग सेस लगा के दी। देखा आपने किस तरह से धुलाई भी की, सुखाई भी की और प्रेस भी कर दिया भाजपा के उस परचम को जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भाजपा ने लहराया था। मसला था एक बिवरेज कंपनी का, और वहां पर सुक्खू ने एक बार फिर से फैक्ट एंड फिगर्स सामने रख दिए कि हमने लीज बनी जो है वो 1 रुपया नहीं बल्कि 30 करोड़ रुपया लिया है। और साथ में जो सियासत का सोना होता है उसमें सुहागे वाली बात ये कह दी कि हम तो जो इनको बिजली भी दे रहे हैं वो विद सेस 7 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाजपा की ऐसी धुनाई, ऐसी धुलाई और ऐसी जो सुखाई है वो क्यों हो रही है। बेसिकली जब से भाजपा ने हमलावर रुख अपनाया हुआ है, जो कि शुरुआती दौर से ही अपना हमलावर जो तेवर थे वो भाजपा ने शुरू कर दिए थे, तो भाजपा का अभी तक का जो भी रुख रहा है उसमें फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है। सुक्खू हर मसले में कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत है तो सामने रखिए, और भाजपा है कि टैक्टफुल पॉलिटिक्स कर रही है, ना कि फैक्ट्स के साथ। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है कि अगर भाजपा का ऐसा रवैया है कि हर बार अपने मुंह की खानी पड़ रही है हर मुद्दे के ऊपर, तो इसके पीछे गलत भी भाजपा ही है, क्योंकि आरोप लग जाते हैं लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स कहीं सामने नहीं आते। सिर्फ भाजपा की जो पॉलिटिकल टैक्ट्स हैं वो ही सामने आते हैं। टैक्टफुल पॉलिटिक्स जो है वो भाजपा अभी तक यहाँ पर कर रही है। ऐसे में ये सवाल भी अहम हो जाता है कि क्या भाजपा सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के जो फेस वैल्यू है या उनका जो इन दिनों एक तरह का सियासत में ऑरा बना हुआ है उसके सहारे ही चुनाव जीतने की कोशिशों में लगी हुई है। क्या हिमाचल भाजपा हकीकत में कोई ऐसा काम कर रही है जिससे ये लगे कि सरकार बैकफुट पर गई? नहीं, अभी तक का जो माहौल है उसमें भाजपा खुद ऐसा मौका दे रही है कि कांग्रेस जो है और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो फ्रंट फुट पर आए और भाजपा खुद बैक फुट पर चली जाए। बयान में आपने एक और बात सुनी होगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कई बार सदन में दोहराई है कि आने वाले वक्त में जो भाजपा के सो कॉल्ड घोटाले हैं
उनकी मैं लिस्ट सामने लेकर आऊंगा। अहम बात यह भी है कि सुक्खू की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पॉलिटिकल एक रवैया है, वो तो अभी तक यही साबित कर रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से खुद बैकफुट पर जा रही है। खुद मुद्दे जो है वो सरकार के पास ऐसे थमा रही हैं जिसमें सरकार आगे से ये कहती है कि फैक्ट एंड फिगर्स लाइए और बात करिए, लेकिन मसला फिर वहीं टैक्टफुल पॉलिटिक्स पर रुक जाता है, भाजपा वहीं पर ठहर जाती है। पिछले कल ही सदन में भाजपा का ये भी आरोप था कि इंडस्ट्री यहां से पलायन कर रही है और इससे प्रदेश के जो हित हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब खिलवाड़ की बात आई तो फिर सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा। बातें खुलनी भी चाहिए, सभा पटल पर भी आने चाहिए, और इसमें कौन सी दो राय है कि बातें खोलने में कोई है। आप भी प्रदेश का हित चाहते हैं, हम भी प्रदेश का हित चाहते हैं, कोई प्रदेश के हित को बेचने के लिए तो नहीं बैठा है। जहाँ तक इंडस्ट्री पलायन की बात है, आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि कोई एक्सटॉर्शन के कारण इंडस्ट्री पलायन कर रही है, कोई एक्सप्लॉयटेशन के कारण इंडस्ट्री पलायन कर रही है? और जो आप कह रहे हैं कि अधिकारी आके आपको बताएंगे, तो कृपया करके ये बताइए। हमारी आगे आने वाले समय में मंशा बिल्कुल साफ है कि हम ओपन पॉलिसी लाना चाहते हैं, इंडस्ट्री आए। हम तो परमिशन भी इतने इजी करना चाह रहे हैं कि उसमें हस्तक्षेप ही बहुत कम हो। फिर वही सवाल, फिर वही जवाब। भाजपा को एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सियासत में एक ऐसी धोबी पटाख लगा दिया कि खुद भाजपा को सियासत में पटाखे लगते हुए एक तरह से नजर आए। उन्होंने सीधा कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो उसके सबूत सामने लाइए, नहीं तो सबूत मैं भी बाद में दे दूंगा। अब एक बार फिर सुक्खू ने इस मुद्दे पर भाजपा की जो सियासी खाट है उसको खड़ा करके रख दिया, और सियासी खाट भी वही खड़ी की जिसे भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर यहां बिछाने की ताक में बैठी हुई है। लेकिन जब सदन के अंदर चर्चाएं होती हैं, सारी बात होती है, पक्ष रखा जाता है, तो उसके लिए एक तैयारी होना भी जरूरी होती है। हैरानी की बात है कि पूरे 5 साल तक भाजपा सत्ता में रही और अब जो भी बातें कही जा रही हैं या भाजपा की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस उनको एक झटके में ये कह रही है और ये साबित करने की कोशिश भी कर रही है कि ये जो तमाम आरोप हैं ये हवाई हैं, ये सिर्फ सियासत करने के लिए आरोप लग रहे हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजगार पर गारंटी, इस मुद्दे पर भी भाजपा ने सवाल सदन के अंदर खड़े किए थे। अब सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर क्या कहा। इस मंच के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सदस्यों को कहना चाहूँगा कि हम 5 साल में 5 लाख के रोजगार के अवसर देंगे और एक साल में जो एक साल नहीं 5 साल के कार्यकाल में हम 1 लाख सरकारी क्षेत्र में विभिन्न खाली पड़े पदों पर रोजगार प्रदान करेंगे। और पहले साल में माननीय अध्यक्ष महोदय तकरीबन 20,000 के करीब हमने रोजगार दे दिए। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार की जो इंटेंट है वो 5 साल में 1 लाख सरकारी रोजगार देने की है और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से 10,000 IPH में भरे जा रहे हैं, 1261 हमारे पटवारी भरे जा रहे हैं, पुलिस वाले भरे जा रहे हैं, 984 पटवारी भरे जा रहे हैं, 261 वन मित्र भरे जा रहे हैं। एक बार फिर सुक्खू ने इस जवाब के साथ भाजपा को लाजवाब करके रख दिया। सीधा कहा कि हम लोग जो सरकारी नौकरियां हैं वो क्रमशः देंगे। 20,000 की नौकरी का कहा कि इस साल हम 20,000 की नौकरी दे चुके हैं और बाकायदा जो आंकड़ा दिया 20,000 का वो भी उन्होंने सदन के पटल पर रखा, यानी ऑन रिकॉर्ड रखा कि इतने हजार नौकरी इस डिपार्टमेंट में, इतने हजार या इतने सैकड़ा नौकरी जो है वो इस विभाग में हम दे रहे हैं और आने वाले 4 सालों में वो हम बकाया जो जॉब्स हैं उस टारगेट को भी हिट कर देंगे। अब सुखविंदर सिंह एक बार फिर से अपनी जो वाकपटुता कहें या फिर जो सियासत में उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग अभी नजर आ रहा है उसमें ये पता लग रहा है कि इसमें हिट भाजपा की वजह से खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू हो रहे हैं और फिट होने की अगर नौबत आ रही है तो वो भाजपा के खाते में आ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यही नहीं रुके, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी क्लास यहाँ पर ठीक ठाक ले ली और बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ हर मसले पर अपना रुख स्पष्ट किया। ड्रग पार्क के मसले पर पॉलिटिकली ड्रग सप्लाई है वो भी सुक्खू ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे दे दी। जरा सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर क्या कहा। फिर आया आपका वर्ल्ड ड्रग पार्क, रोली में लगना है 1400 एकड़ लैंड, यानी कि 14,000 करनाल,
7,000 बीघा, उसको हमने 1 रुपये लीज पर देना है एक कॉन्ट्रैक्टर को। फिर वो आगे उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके वो प्लॉट बनाएगा, इंडस्ट्री लाएगा, ये लाएगा। उसमें 923 करोड़ रुपया भारत सरकार ने क्या देना है? भारत सरकार ने बोला कि ये प्रोजेक्ट लगा लो, हम तुमको 1000 करोड़ देंगे, लेकिन उसकी जब डीपीआर बन रही तो 923 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार देगी, पानी हिमाचल सरकार देगी, और बिजली 3 रुपये पर यूनिट देगी। हम कितने की खरीद रहे हैं? 3 रुपये पर यूनिट। हम 7 रुपये पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं आपकी अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी कि 4 रुपये वो भी घट। फिर आप आ जाइए जीएसटी, जिसकी इकोनॉमी की बात माननी है पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय 10 साल तक तो जीएसटी की बात छोड़ दीजिए, और जीएसटी कंज्यूमर स्टेट होने के बाद जो चीज हमारी वहां कंज्यूम होगी, एपीआई हमारे कंज्यूम नहीं होगी, एपीआई मेडिसिन उसमें यूनिट्स में कंज्यूम होगी, वहां जाएगी। मैं फिर भी इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, ये दोनों पार्क को बसाएंगे, अपनी शर्तों के हिसाब से बसाएंगे, और अच्छी कंपनियां, मेरे को अरे बोलने तो दो पूरा, आप अच्छी कंपनियां लाकर इसको विकसित करेंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के इंटरेस्ट को जिस प्रकार से बेचने का प्रयास पिछली सरकार द्वारा किया गया है, जब मेरा रिप्लाई आएगा मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में और लाऊंगा। और तो देखा आपने, बिजली पानी का नाम लेकर बिजली के नाम पर करंट और पानी के नाम पर एक जिस तरह से समुद्र के पानी में सुनामी उठती है, वो भाजपा के सामने खड़ी कर दी कि हम तो ये कर रहे हैं। तो आप जिस केंद्र सरकार का लगातार राग अलापते हैं और लगातार ये कहते हैं कि बहुत सारी मदद आ रही है, तो मदद कितनी आई और उसके एवज में प्रदेश सरकार ने क्या किया, वो भी उन्होंने सदन के भीतर बिल्कुल आराम से सारी स्थिति जो थी वो स्पष्ट करके रख दी, यानी बेआराम कर दिया भाजपा को। भाजपा के मुद्दों के मरे हुए सांप एक बार फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के गले में ही बड़ी खूबसूरती के साथ डाल दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू कल पूरे मूड में थे। उन्होंने हमलों का जो एक लगातार बम्बारमेंट थी वो लगातार जारी रखी, और उसमें ये साबित करने का कोई मौका नहीं गंवाया कि अगर आप लोग खुद कुछ ना करके केंद्र में बैठी मोदी सरकार का ही जिक्र करेंगे, तो ये भी सुन लीजिए कि आपके जिक्र करने से कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार हिमाचल के हितों का कितना फिक्र कर रही है वो भी आप देख लीजिए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर भी अपना बयान दिया। क्या बयान दिया ये आप देखिए। पहला प्रोजेक्ट मेडिकल डिवाइस पार्क की मैं बात करना चाहूँगा। मेडिकल डिवाइस पार्क में हमने 400 एकड़ 1 रुपये पर लीज पर लैंड, 400 एकड़ यानी कि 4000 कनाल, 1 एकड़ 10 कनाल का, ठीक है, आपने दे दी, जो कि नालागढ़ में। अगर 4000 कनाल की कीमत को ही माप लिया जाए तो मैं उस चीज़ को नहीं कहना चाहूँगा कि कितनी होगी, कौड़ी के भाव भी माप ली जाए। चलिए छोड़िए, मुफ्त में आपने वहाँ पानी देना है, ग्राउंड वाटर्स, 3 रुपये पर यूनिट के साथ बिजली देनी है। और क्या देना है भारत सरकार ने हमें? उसको डेवलप करने के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपया वो डेवलप हुआ। कोई इंडस्ट्री भारत सरकार नहीं भेजेगी उस मेडिकल डिवाइस पार्क में कि ये इंडस्ट्रीज यहाँ लगेगी, कोई नहीं भेजेगी। वो हमारे को लानी पड़ेगी। जब ये दोनों प्रोजेक्ट आए, मैं नीति आयोग के सदस्यों से मिला, मैं जो एपीआई के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे भी मिला, उनसे भी बात की। हम इस प्रोजेक्ट को आगे पर लेकिन हिमाचल की शर्तों के स्वरूप के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी इसमें काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है हमारी। और जब मेडिकल डिवाइस पार्क का पता किया तो हमने कहा ये 4000 एकड़ जगह जो है, जिसमें भारत सरकार से अभी तक 100 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल की जनता का हम खर्च कर चुके हैं, हमारे को मिले सिर्फ 30 करोड़ रुपये, और उसको अभी प्लेन करने में लगे हुए हम। चलिए, लेकिन उस दृष्टि से भी हम मेडिकल डिवाइस पार्क को बिल्डअप करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ करेंगे जिसमें हिमाचल का हित होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पॉलिटिकली बीजेपी को मेडिकली अनफिट करार दे दिया, वो भी तथ्यों के साथ हर चीज गिनवा दी। वो आपने सुन भी ली होगी और समझ भी ली होगी। ऐसे में अहम बात तो ये है कि आखिरकार हिमाचल भाजपा खुद क्या कर रही है।
कहाँ पे इसका जो R&D विंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जिसको कहा जा सकता है पॉलिटिकली, वो कहाँ पे काम कर रहा है। सिर्फ अगर तथ्यों के आधार पर बात की जाए और जिस तरह से भाजपा लाजवाब होती पिछले कल सदन में दिखी है, उससे तो एक ही बात नजर आती है कि भाजपा को सिर्फ मोदी नाम का सहारा जो है वो हिमाचल में है। और तमाम चीजों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो अपनों से भी कई बार कटघरे में इन दिनों खड़े किए गए हैं, चाहे निष्ठाओं के मामले को लेकर हो, चाहे उनकी जो एक तरह से सरकार को चलाने की एक कवायद होती है उसके लिए हूं, सवाल उनके खिलाफ भी खड़े हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा उन मुद्दों को भुनाने की बजाय खुद सियासत की इस भट्टी पर जलती भुनती हुई नजर आ रही है। मुद्दे बहुत हैं, गलतियां बहुत हैं, लेकिन उन चीजों की प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है वो सबसे बड़ी अहम बात है। इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी में दलाली के नाम पर जो कुछ आरोप लगे वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी बात से टलवा कर रख दिए कि बताइए सबूत कहाँ है। तो ऐसे में ये सवाल भी अहम हो जाता है कि क्या हिमाचल में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर क्या भाजपा कोई पैरवी करती नजर आ रही है, और जो पैरवी वो कर भी रही है क्या उसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं भी। तो सदन की कार्रवाई के बारे में जो पिछले कल का माहौल था वो हमने आपको बताया। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।